एक लड़की के जिंदगी में सिर्फ अरे शादी टूट गई उसी की बात नहीं होनी चाहिए, तो मैं शालीन को बेस्ट फ्रेंड तो नहीं मानती, क्योंकि हम महीने में एक बार मिल रहे हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं फोन पे, ऐसा नहीं है। आई जेन्यूनली होप कि शालीन बहुत अच्छा करे, उनके पास एक चांस है, उन्हें उनको जिंदगी एक और मौका दे, एक रिलेशनशिप जब टूटता है तो एक और रिलेशनशिप होना चाहिए, टू गेट यू बैक another chance to live happily. I would want that. I would want him to have another baby. हाय दलजीत, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाउ आर यू? बढ़िया हूँ। और रिसेंटली a mother came out and spoke about something because कोई सीरियस मैटर को बहुत ही लाइटली वे में डील किया गया था, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, जहाँ पे इतने लोग आपको देख रहे हैं। What do you have to say? What was the intention behind that tweet? Because हमने दलजीत इतने टाइम से आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। You always shy away from talking about it. You rather want to talk about your work. But कहीं ना कहीं ये फोर्स हुआ आप पर कि you have to tweet. यार, पहली बात तो ये, मैं डिनर पे थी कहीं पे। आई वाज विद अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, जो मैंने वेब शो अभी किया है, उन पूरे हम गैंग वापस मिले बड़े समय बाद, तो मैं डिनर कर रही थी और मुझे किसी ने वो क्लिप भेजा और कहा कि आपके बारे में जिक्र हुआ है और मतलब मजाक के जिक्र हुआ है, आप एक बार देखो। फिर उसके बाद बहुत सारा ट्रैक्शन मतलब आने लगा, मैसेजेस ये वो, जहाँ पे सब लोगों ने बोलना शुरू किया कि व्हाई इज इट लाइक अ जोक, कि आप अगर कुछ था ही नहीं तो आपने इतना क्यों बवाल उठाया, और ये क्या है, मतलब जिसके भी जो भी ओपिनियंस थे। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे इट्स बिन 7 years सिंस आई एम डिवोर्स्ड, और मैं डिवोर्स के बाद ही रिसेंटली मैं भी बिग बॉस जाकर आई हूँ, वो प्लेटफॉर्म मेरे पास भी था। और मुझे सिर्फ लगता है कि मेरा फर्स्ट हाफ वाज नॉट माय प्रॉब्लम, कि फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड बोला, आई विल प्रॉब्ली गिव हिम दैट थिंग, कि हो सकता है उन्हें लगता है कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आई विल गिव हिम दैट रिस्पेक्ट, नो प्रॉब्लम। बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका लेवल, मतलब लेवल एज एन इंटरेक्शन लेवल, या वो मेरे लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व है, मुझे उनके लाइफ के बारे में पता है, उनको मेरे लाइफ के बारे में पता है, तो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो मैं शालीन को बेस्ट फ्रेंड तो नहीं मानती, क्योंकि हम महीने में एक बार मिल रहे हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं फोन पे, ऐसा नहीं है, कभी 2 महीने में एक बार मिल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको मेरी जिंदगी के बारे में सब पता है या मुझे नहीं पता है उनकी जिंदगी के बारे में। फ्रेंड शायद बोल सकते हैं, आई कांट डिनाई दैट, यस मे बी वी कैन, इट्स बड़े वियर्ड स्टेट ऑफ, आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता हो क्या करेक्ट टर्मिनोलॉजी है, तो फ्रेंड शायद, नो प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम आई थिंक सेकेंड हाफ में था, जहाँ उन्होंने हंसते हुए बोला कि अरे व्हेन यू कम टू नो यू विल लाफ, इट वाज सो फनी एंड यू से रियली, और जिस तरह से उन्होंने वो बोला, वो मुझे बहुत बात पर्सनली बहुत बुरी लगी, बिकॉज मैं अपने ही वुंड्स को देख के कभी स्माइल या हंस नहीं सकती, चाहे 7 साल निकले, चाहे मैं 70 साल की हो जाऊं, चाहे मैं ग्रेव के अंदर एक पैर चला जाए मेरा, I can never laugh about things that has altered my life. Today I'm living alone with my child. I have restarted my life, but I'm in a very good phase of my life. I was the one who called Shaleen when he was going inside. I think उसका phone लेने वाले थे कोई, और मैंने Shaleen को all the best बोला, and I told him, you know what, get back the trophy, get it to your home, and hope you make all of us proud. As a friend, as an ex-wife, as the mother of his child, the one thing that I of course want from the bottom of my heart is कि जेडन देखे और बोले यार कितना अच्छा कर रहे हैं पापा, because he is the father of my child, and that nothing can change that. ना हमारा बुरा पास्ट, ना हमारा अच्छा पास्ट, या अच्छी मेमोरीज बुरी मेमोरीज, कोई भी इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता। और इस चीज की रिस्पेक्ट रखना उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मेरी है। मैं ये भी मानती हूँ कि हर चीज का ना 2 पहलू होते हैं। एक आप अगर आप वही इंसिडेंट्स आप बताएंगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी रख के बताएंगे, ये सब जगह पे होता है, एंड दैट इज ओके। इस चीज को मैं गलत मैं भी नहीं ठहराती, क्योंकि शायद मैं भी बोलूंगी तो अपने आप को प्रायोरिटी रख के बोलूंगी, लेकिन आप अकेले में कुछ भी बोलो, आप उसका एक अलग वर्जन बोल दें, या उसी वर्जन को अलग तरीके से बोले, उसी वर्जन को आप जो फील करते हैं बोले, जो भी आप अकेले में जो भी बोले, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप नेशनल टेलीविजन पे अगर उसको हंसी मजाक करते हुए बोलेंगे, जो चीज मेरे लिए, आई थिंक इट हैज लिटरली चेंज्ड माय लाइफ, आई एम ऑब्वियसली नॉट ओके विद इट। ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर, मैं सच्ची बताऊं, कि ट्वीट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैं ट्विटर पे इतनी ज्यादा एक्टिव हूं नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिया
मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हूँ। मैंने पता नहीं क्यों इंस्टा में ट्वीट कर दिया, मैं बहुत रो रही थी उस टाइम, आई वाज फीलिंग वेरी लो, और मुझे वो उनकी आवाज मेरे कानों से जा ही नहीं रही थी, वो मुझे बहुत खटका और मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी लगा, और मैंने उस चीज को वॉइस आउट किया। फिर मुझे रियलाइज नहीं हुआ, अगले दिन तक उसका बवाल हो गया। मैंने कहा यार, मतलब मैंने एक्चुअली ज्यादा सोचा नहीं, सब मुझे बहुत सालों से जानते हैं, और जेन्युइनली आई थिंक आई वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट आल्सो, कि मेरे पास हमेशा या तो मेरा काम या बेटा या मेरे पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज बीन बिजी, आई वांट दैट टू बी, यू नो, इवन प्रोसेस की भी बात होनी चाहिए, Yeah. हीलिंग की बात होनी चाहिए, सक्सेस की बात होनी चाहिए। एक लड़की के जिंदगी में सिर्फ अरे शादी टूट गई उसी की बात नहीं होनी चाहिए, यू नो, एंड दैट इज समथिंग आई हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट। एंड आई, जितने भी लोग, कई लड़कियां भी, यू नो, जो डिवोर्स से गुजर रही हैं या जो भी, कई लड़के भी, यू नो, और ये भी बड़े अजीब सी कॉन्वर्जेशन, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि लड़कियां भी तो गलत होती हैं। बिल्कुल होती हैं, मैंने तो खुद ऐसी कई लड़कियों को मैंने, यू नो, जिनके बारे में बता नहीं सकती लेकिन सुना है, जो मारते भी हैं। लड़कियां भी गलत होती, क्यों नहीं हो सकती, वो तो इंसान है, क्यों नहीं गलत हो सकती, लड़की हो लड़का हो, गलत कोई भी हो सकता है। बट पॉइंट अगेन, लीविंग ऑल दिस असाइड, माय पॉइंट इज आई जेन्यूनली होप कि शालीन बहुत अच्छा करें, उनके पास एक चांस है। सिर्फ उनके पास नहीं, बिग बॉस जो भी अंदर जाता है, बिग बॉस आपको एक एम्प्टी कैनवस देते हैं, आपको ब्रश का क्या साइज रखना है, आपको कौन से कलर से अपनी जिंदगी पेंट करके दिखानी है, आपको क्या दिखाना है, यू हैव अ चांस टू शो योर सेल्फ। तो वो कोई किसी से वो मौका कोई नहीं ले सकता। और आई रियली विश एंड प्रे that Shaleen knows the reason he's gone inside for. He should know that he's got a son outside who will grow up to see what he's saying, you know. And I would really hope कि you know that he knows what he's doing, and at least मतलब वो अपने उसमें कुछ भी करें, you know, honestly बताऊं, वो टीना हो या कोई किसी के साथ भी उनका रिलेशनशिप होता है, I'll be the happiest, because मैं खुद चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी फिर बसे, उनको जिंदगी एक और मौका दे, यू नो। एक रिलेशनशिप जब टूटता है तो एक और रिलेशनशिप होना चाहिए, यू नो, टू गेट यू बैक another chance to live happily. I would want that. I would want him to have another baby and live the time that he might not have got with Jaden, because you know he's been with me. मैं सब उनके लिए ये प्रे करती हूँ और ये जेन्युइनली मैं करती हूँ, और मुझे पता है कि he has kept me in good faith also. He wishes me well, you know. और ऐसा अब बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां हम एक दूसरे को मिलते हैं, जेडन हमको अच्छे से देखता है, हंसते हुए देखता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आफ्टर इयर्स। तो यू नो उस जर्नी का मजाक ना उड़ाया जाए, उस और मेरे बारे में ना बात की जाए। मैं नहीं चाहती, मुझे जैसे किसी ने बोला कि अरे आप हर जगह पे आपकी बात हो रही, मुझे नहीं चाहिए। आप मेरे काम के बारे में बात कीजिए, मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, थैंकफुली बहुत कुछ है। तो मैं रियली होप करती हूँ कि वो मेरे बारे में बात ना करे, और मजाक तो डेफिनेटली ना उड़ाएं, क्योंकि वो हर्टफुल है और वो मुझे नहीं मालूम मुझे कैसे डील करना चाहिए। और सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ट्विटर पे बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं पता। मैं बहुत इमोशनल हो गई, फिर रोने लग गई, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने लिख दिया। और दैट इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स, एंड आई स्टैंड बाय दैट, इट इज नॉट दैट आई एम रिग्रेटफुल ऑफ राइटिंग इट, नो आई एम नॉट। But you know, then because if I'm writing it on a public platform, I'm giving everybody a right to have an opinion. You know, and I don't want that. I want कि मैं you know अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें, उनको चांस मिला है, यू नो, एज अ फादर दिखे, एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाई दे, और कुछ अच्छा करें। You know, he has that chance and nobody can take it from him. So yeah, from my side, I really wish he does well. डिड यू फील बैड, क्योंकि शायद उन्होंने एक ऐसा लाइन भी मेंशन किया था कि यू नो जब एक लड़का इन्वॉल्व होता है तो हमेशा एक लड़के की ही गलती होती है, बिकॉज देन यू आर यू नो इन अ सटल वे या एक स्लाइड तरीके से आप ये मेंशन करने की कोशिश करें दैट व्हाटएवर हैपेंड यू वर नॉट द वन रिस्पांसिबल। आई थिंक दुनिया ने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का किस्सा देखा। जॉनी डेप जबकि ड्रिंक भी करते थे, ड्रग अब्यूज भी करते थे, लेकिन वो सच निकले, यू नो। तो इसमें लड़का लड़की का कोई फंडा नहीं होता है। एम्बर हर्ड बहुत सीधा सीधा गलत थी और वो दिखाई दी, और ये पूरी दुनिया ने देखा, और यूनानिमसली अब किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं बोल सकता कि एम्बर हर्ड सही थी, क्योंकि जितनी भी लंबी ट्रायल चली, जिसने सब देखा,
तो इसमें लड़की लड़का का क्या लेना देना है? और इसमें इट इज नथिंग टू डू विद अ मर्द एंड एन औरत, इट इज जस्ट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। और अगेन मैं उस टॉपिक पे जाने नहीं चाहती कि कौन सही था कौन गलत था। सालों बीत गए, मुझे सालों लगे इस मुकाम पे आने के जहां मैं अपनी जिंदगी आगे देख रही हूँ, एक खुश जिंदगी देख रही हूँ। जेरन 8 साल का हो गया। मैंने जो आर्टिकल्स उस टाइम लिखे गए, उसके बाद मेरे कम से कम हजारों आर्टिकल्स आए होंगे मेरे काम के बारे में, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मेरी नए घर को सजाने के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि मेरी उस बारे में बात हो। मैं भी तो बिग बॉस जाकर आई और मैं डिवोर्स के बाद ही गई। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी पैनिक में शालीन को फोन किया होगा। मैंने शायद मुझे तो याद नहीं, बट बिकॉज वो ना इंटेंशन था। और एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे वापस उस जाके कौन सही था कौन गलत था वाला कॉन्वर्जेशन नहीं करना है। और मैं और डेफिनेटली मतलब उनको तो डेफिनेटली किसी भी उस पे मजाक उड़ाना तो वैसे ही नहीं बनता, क्योंकि रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली बनती है। तो ये गलत है। और हाँ मतलब आई वाज रियली हर्ट, वेरी हर्ट। ऑन अ गुड नोट, विश यू ऑल द बेस्ट। दलजीत, हमने बहुत सारी बातें कर ली एंड आई होप यू एंजॉयड द इंटरव्यू, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया बातें करते हुए आपसे। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी, स्टे सेफ।